Audio Jungle. नमस्कार। न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां उज्जियारपुर प्रखंड क्षेत्र में सोमवार 2 मई 2022 की देर रात आई अचानक तेज चक्रवाती तूफान एवं भारी बारिश के कारण उज्जियारपुर प्रखंड क्षेत्र के लखनीपुर, महेशपट्टी, बेल्लारी, मालती, गावपुर, लोहागीर, चैता, महिसारी, नाजिरपुर, चांदचौर, सातनपुर तथा भगवानपुर कमला सहित अन्य गांवों में सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी मक्के की फसल खेतों में गिरकर बुरी तरह बर्बाद हो गई है। वहीं प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में कच्चा तथा फूस का घर भी गिरकर धराशायी हो गया। इस तेज आंधी बारिश के कारण अन्य साग सब्जी के फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर इस बारिश के कारण आम, कटहल, लीची, मूंग सहित अन्य फसलों को कुछ फायदा भी पहुंचा है। इस आंधी बारिश से आहत लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के किसान सुरेश प्रसाद सहनी का कहना है कि गेहूं के फसल को तो पहले ही आंधी तूफान ने बर्बाद कर दिया था, अब इस आंधी तूफान ने मक्के की फसल को पूरी तरह से बर्बाद करके बची कुची कसर भी पूरी कर दी। अब उन लोगों को केवल इस बात की चिंता सता रही है कि पूरे साल पेट की भूख कैसे मिटेगी तथा बैंक का लोन कैसे चुकता हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आंधी बारिश के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी प्रखंड स्तरीय अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी ने इस फसल नुकसान का जायजा तक नहीं लिया है। अब सरकार से ही कुछ उम्मीद किया जा सकता है, जिससे वे लोग इस संकट से उबर सके। वहीं लखनीपुर महेशपट्टी वार्ड संख्या 13 निवासी नंदलाल पासवान के पुत्र अजय कुमार पासवान का कहना है कि 2 मई 2022 की देर रात आई तेज आंधी तूफान के कारण उनका घर गिर गया तथा घर में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया, जिससे संबंधित टेलीफोनिक जानकारी उज्जियारपुर अंचलाधिकारी को भी दिया गया, लेकिन आज एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा उनके गिरे हुए घर की जांच तक नहीं की गई है। सरकारी सहायता उपलब्ध कराना तो दूर की बात है। आपको बता दें कि विगत वर्ष हुई भारी बारिश के कारण उज्जियारपुर प्रखंड सहित अन्य प्रखंड के किसानों ने भी अपने खेतों में फसल नहीं लगा पाए थे। वहीं पूर्व से लगी फसल बर्बाद भी हो गई थी, जिसके कारण किसान पहले से ही काफी हताश व निराश हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए न्यूज 20 बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। पिताजी के नाम से केसीसी पर लोन लेके ये आलू और मकई का खेती किए थे, और इसमें क्या है कि 4 बीघा मकई हम इस बार किए थे, और तंबाकू का खेती हम लोग करते नहीं हैं, ये आलू और मकई का ही खेती करते हैं और गेहूं का। और 4 का 4 बीघा ख़त्म हो गया। 12 कट्ठा से लेके 13 कट्ठा गेहूं था इस बार, और 4 बीघा में इतना भारी नुकसान हुआ है, जो हम लोग केसीसी का कर्ज सधाएंगे कहाँ से। सबसे बड़ा परेशानी यही हम लोग को सूझ रहा है। सरकार कुछ दे नहीं रहा है। हम लोग उम्मीद में है कि सरकार कुछ घोषणा करे और कुछ दे।